आइए, तो जो ऑनलाइन गेम होते हैं आप नाम जानते होंगे, जैसे लूडो टाइप के हो गए, ताश टाइप के हो गए, ये ऑनलाइन जो खेलते हैं इसमें क्या है, यदि एक डाटा की बात करें, जैसे कर्नाटक में 31 दिनों में 32 लोगों ने सुसाइड किया। होता क्या है, ये जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं जैसे लूडो हो गया, पबजी हो गया, एक्सेट्रा जो भी आप जानते हो, इनमें क्या हो गया है, जो लोग हैं पैसा लगाते हैं और अपनी किस्मत को लेकर आगे चलते हैं। देखते हैं हम जीतेंगे या हारेंगे, ऑनलाइन है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल तो है ही, तो वो हार जाते हैं और उन हारे हुए पैसों को दोबारा प्राप्त करने के लिए वो दोबारा खेलते हैं, मतलब बैलेंस करना चाहते हैं उसको, वो दोबारा खेलते हैं। फिर यदि पैसे नहीं होते हैं तो वो कर्जा लेते हैं, दोस्त से कर्जा ले लिया, चोरी कर ली, इस तरीके से वो फिर खेलते हैं, फिर हार जाते हैं, कर्जा उनका बढ़ जाता है। और मार्केट में आप जानते हो ऐसे कई लोग हैं जो कर्जा देते हैं और वसूलने की जिम्मेदारी भी वो खुद ही रखते हैं। वो कहते हैं तू तो ले ले, लेने की जिम्मेदारी हमारी है। और वो इस तरीके से उसको और उसके परिवार वालों को तंग करते हैं, या आप समझ सकते हो कि उसका शोषण करते हैं। शोषण करते हैं, हालांकि गलती उसी की है, लेकिन फिर भी वो इतना शोषण किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। एक आंकड़ा ये बताता है कि 40 करोड़ 40 करोड़ भारतीय ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं या हार जाते हैं। 2000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, 40 करोड़ भारतीय, मतलब 100 करोड़ बचे हुए हैं मोटे तौर पर यदि आप बात करो तो। और इनमें सबसे ज्यादा जो है वो स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट इनको खेलता है और फिर कर्जा लेता है, कर्जे को पूरा नहीं कर पाता है तो वो सुसाइड करता है। इनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कर्नाटक में एक मंत्री ने यह बताया लोकसभा के अंदर कि 31 दिन के अंदर 32 लोगों ने सुसाइड किया है। आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है। औसतन एक दिन में एक सुसाइड आ रहा है ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बिल पारित किया है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। ये क्या है, आपकी लोकसभा से पारित हो गया है। आप जानते हो सदनों से पारित होता है बिल, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब साइन कर देता है तो वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और एक्ट के बाद जब सरकार इसे अपने गजट में डाल देती है तो वो कानून बन जाता है। ये मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। तो इसमें क्या किया गया है, जैसे ई स्पोर्ट्स, ऐसे स्पोर्ट्स जिससे आपके स्किल को बढ़ावा मिलता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, उन्हें मान्यता है। सोशल गेम्स ऐसे गेम्स जो आपके माइंड के गेम होते हैं, जो आपके दिमाग को चतुर बनाते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि जीके से संबंधित कोई गेम हो गया, जीके से संबंधित कोई गेम हुआ, आपने आंसर दिए, आपको ये प्राइज मिला, प्राइज, समझे ना, तो उसको मान्यता है। लेकिन उसका संबंध किससे होना चाहिए, जीके से संबंधित। मतलब आप जीके तैयार करोगे तभी आप वो प्राइज जीत सकते हो, नहीं तो नहीं जीत सकते। उन गेम्स को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मनी गेम्स, जिसमें पैसा दिया जाता है, आप पैसा दोगे उसके अंदर, समझे ना बात, पैसा लगाओगे उसके अंदर, फिर आप खेलोगे और यदि हार गए तो आपके पैसे गए। जैसे लूडो हो गया, पबजी हो गया, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, रग्बी पबजी बहुत हो गए सारे ये।
ऐसा यदि कोई गेम खिलाता है, ध्यान से सुनना, अकेला खेलने वाला नहीं, खेलने वाला तो वैसे ही बर्बाद है, उसको तो बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप मुझे बता देना कि दुनिया का कोई एक भी व्यक्ति बता देना जिसने लूडो खेल के या पबजी खेल के करोड़पति बना हो, एक भी बता देना, अपवाद भी नहीं मिलेगा आपको। तो जो गेम खिलाते हैं और जो इसका विज्ञापन करते हैं कि आप खेलिए, 1 रुपए में बनिए करोड़पति, ठीक है, ये गेम 1 रुपए से चालू होता है, समझे ना। और मैंने आज जीते 50,000 रुपए। कई बार महिलाएं बोलती है ना, जी घर में किचन का काम होता है, साफ सफाई होती है, उसके बाद मैं फ्री होती हूँ, 2 घंटे मैं लूडो खेलती हूँ, और 2 घंटों लूडो खेलने के बाद में मेरे पास 50,000 रुपए होते हैं, जी भर कर मौज मस्ती करते हैं हम, 50,000 रुपए में खरीदारी करते हैं, सब चीजें लाते हैं। ऐसे ऐड मिल जाएंगे आपको, मैंने ये बाइक खरीद ली, मैंने ये ऑडी खरीद ली, इस तरीके का कोई काम आप नहीं कर पाओगे। यदि आप ऐसा करते हो तो 3 वर्ष की जेल होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। अभी ये लोकसभा से पारित हुआ है, उसके बाद राज्यसभा से पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर एक्ट बनेगा, फिर सरकार इसे गजट में पेश करेगी, फिर कानून बन जाएगा, उसके बाद ये सारी रूपरेखाएं एक सिस्टम के तहत लागू हो जाएगी और बच्चों के भविष्य को, विशेष रूप से स्टूडेंट के भविष्य को बचाया जा सकेगा। नहीं तो ये इतना खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। नित नए अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि 10वीं क्लास के बच्चों ने 10 लाख रुपए अपने पिता के अकाउंट से निकाल लिए और उनको ऑनलाइन गेम में डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब 10 लाख रुपए एक पिता कहां से लेकर आता है, किस सोच से रखे होंगे उसने। और ये इतने चतुर होते हैं कि भगवान जाने ये कैसे निकाल लेते हैं पैसे, और निकाल लिए वहां से। अखबार में आई थी ये बात, यदि आपने पढ़ी हो तो इन सब पर रोक लगेगी। और आप लोगों को भी ये मैं आगाह करना चाहूंगा कि ऐसी चीज़ों से दूर रहे। आज ही इस प्रकार की ऐप को डिलीट कर दे, नहीं तो बर्बादी तय है, कोई नहीं बचा सकता। ध्यान रखना, तय है बर्बादी, फिक्स है ये। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऑनलाइन गेमिंग से करोड़पति बना हो या जो अपना घर चलाता हो, ऐसा कोई नहीं है। पहले जीतते हैं, फिर हारते हैं, फिर जो हारे हुए पैसे हैं उनको जीतने के लिए खेलते हैं, और फिर कर्जा लेते हैं, और फिर जब कर्जा दे नहीं पाते तो दुनिया से विदा लेते हैं, सुसाइड करते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई इलाज नहीं होता है। क्लियर? चलिए जी, आज इतनी ही बात करें।